हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकालने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और शॉर्ट ट्रिक। लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, क्योंकि थोड़ा इसका क्या है लिंक रहता है इससे। एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम जो वैलिड होती है वो आपकी होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। सपोज कर लिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि एक एंगल उसमें कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। सपोज कर लिया जाए अगर इसकी ये वाली साइड जो है बेस, जिसको हम लोग BC कह रहे हैं, ये क्या है इसका बेस है सपोज कर लो। तो और अगर ये वाली साइड जो है बेस के साथ में 90 डिग्री एंगल को बना रही है, वो आपकी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है 90 डिग्री के, वो आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो बच्चों बस इन्हीं तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। वो क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो हमेशा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। अब ऐसी वो तीन वैल्यूज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वो आपके कहलाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो आइए हम लोग फाइंड करने के ट्रिक सीखते हैं कि एक्चुअल में ये होती कैसी ट्रिक है और कैसे हम किसी भी नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लिया जाए अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए, सपोज कर लो एक नंबर आपको ऑड होगा और एक नंबर आपका इवन होगा, तो इन दोनों नंबर्स की शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, अलग अलग होती हैं। अगर कोई भी नंबर अगर आप सोच लो कि माना कि कोई एक ऑड नंबर आप सपोज कर लो, मैंने मान लिया कि सपोज कर लेता हूँ कि थ्री के मुझे क्या निकालना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। मींस ऐसी थ्री की और दो वैल्यूज ऐसी और निकालनी है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाएं। तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, इसको हमको ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स पर जिसका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो 9 का जस्ट हम हाफ तो कर नहीं सकते, तो एक ट्रिक इसकी मैं आपको बता रहा हूँ। 9 में आप पहले 1 प्लस कीजिए 10, 10 का जस्ट हम हाफ लिखेंगे एक बार यहाँ पर, और जो हमने एक जो बढ़ाया है इसी में सब माइनस करके दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने 3 के दो ट्रिपलेट्स फाइंड कर लिए, 5 और 14। तो यही आपके कहलाते हैं ट्रिपलेट्स, 3, 4 और 5। अगर आप इन नंबर्स को पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे तो क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। मींस यहाँ पर दो साइड्स के स्क्वायर के सम हमेशा थर्ड साइड के इक्वल स्क्वायर के इक्वल आता है, वही आपको कहलाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ऐसे ही सपोज कर लो अगर मैंने आपसे कह दिया कि बताइए यहाँ पर 7 का कितने ट्रिपलेट्स होते हैं, कौन कौन से ट्रिपलेट्स होते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका इसका यह है, चूंकि बेटा ये तो ऑड है तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इसका क्या फिर इस पर हमको क्या करना है, इसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने के बाद उसका हम लोग करेंगे आधा। 49 का देखो हम आधा तो कर नहीं सकते, तो इसका तरीका क्या है, या तो आप अपने मन में सोचिए कि 49 को हमको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिसका डिफरेंस कितना हो, 1 हो, और सम कितना हो, 49 हो। तो देखिए एक अगर मैंने एक 25 ले लिया और एक 24 ले लिया, तो डिफरेंस तो उनका बना रहा है और सम कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। तो 7, 25 और 24 ये आपके क्या हो गए, ट्रिपलेट्स कहलाए जाते हैं। तो है नहीं ये कितना आसान, आप किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वही नंबर आपको इवन दे रखा हो, मींस 2 के मल्टीपल में दे रखा हो, तो आप कैसे फाइंड करते हैं। सपोज कर लिया जाए मुझे 4 का ट्रिपलेट्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है ना। बस थोड़ा ध्यान रखना है, ऑड नंबर का ट्रिपलेट की थोड़ी ट्रिक इससे डिफरेंस होती है, ठीक है ना, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इवन नंबर का अगर आपको निकालना है तो वही सेम पहला स्टेप तो आपको सेम ही फॉलो करना है। मीन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद क्या करना है, इसका हम लोग करेंगे हाफ। जो नंबर यहाँ पर स्क्वायर के बाद आता है इवन वाले नंबर्स का ट्रिपलेट निकालने वाले केस में, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, उसका हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद जो नंबर मिला है इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि डिफरेंस कितने का हो बच्चों, डिफरेंस 2 का हो। डिफरेंस कितना का हो इन दो नंबर्स में, 2 का हो, और उनका सम कितना 8 हो। अगर मैंने एक 5 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो मुझे बताइए इनका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है 5 और 3 में, लेकिन सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपके 3 ट्रिपलेट्स हो गए, 4, 5 और 3, 4, 5 और 3। इसी तरीके से मैं और भी नंबर्स ले सकता हूँ। सपोज कर लिया जाए मैं आपसे कहूँ बताइए कि ट्रिपलेट्स फाइंड कीजिए किस किस के, मैं आपसे पूछूं बताइए 6 का कितना ट्रिपलेट्स होंगे, वो आपको फाइंड करना है। 9 के आपको निकालना है, 11 को आपको निकालना है। तो बस अब देखिए 6 तो इवन नंबर है, सिंपल इसका क्या तरीका है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर 36 आ जाएगा। इसके बाद इसका हम हाफ करेंगे, हाफ करने पर इसका 18 आ जाएगा, ठीक है ना। 18 के बाद क्या करना है, इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है
ऐसे दो नंबर में ध्यान रखना जिसका डिफरेंस 2 हो, सम 18 हो। तो आपको एक तरीका मैं और बताता हूँ, अगर आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं आती है तो इसका सबसे आसान तरीका इसका ये है, इसमें आपको 2 ऐड करना है। 18 में आप 2 ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद उसका जस्ट हाफ लिखिए। देखिए 18 + 2 20, 20 का हाफ 10। जो आपने 2 बढ़ाया है ना वो इसमें से माइनस करके यहाँ लिख देंगे, तो आपके कितने ट्रिपलेट्स मिल गए? 3, 6, 10 और 18। ये आपके क्या हो गए? ट्रिपलेट्स हो गए किसके? 6 के। इसी तरीके से आपको 9 की फाइंड करना है। 9 तो ऑड नंबर है, और ऑड की ट्रिक मैंने क्या बताई है कि इसका सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर सर 81 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस कितना हो? 1 हो। अब देखिए यार 81 का तो हम ऐसे 2 नंबर आपको खुद ही फाइंड करने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे जिसका सम कितना हो? 81 हो, लेकिन डिफरेंस कितना हो? 1 हो। तो इसका तरीका क्या है, इसमें आप या तो एक माइनस कर लो, नहीं एक माइनस कर लो, एक माइनस कर लो तो क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ करने पर जो आपने एक माइनस किया है वो आगे वाले में जोड़ना पड़ेगा। जैसे 81 है, 81 में से एक माइनस करो 80, 80 का हाफ 40। अब आपने जो एक कम किया है ना उस वाले में जोड़ के आप थर्ड वाला ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। तो इसके कितने ट्रिपलेट्स हो गए? 3 हो गए, 9, 40 और 41। ठीक है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं ना, है ना कितना आसान। इसी तरीके से अगर आपको पता हो तो 11 का ट्रिपलेट्स कितना होता है जरा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। साथ ही साथ मुझे बताइए 12 का ट्रिपलेट्स क्या क्या होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ आई होगी, ये ट्रिक अच्छे से आपको समझ में आई होगी। जरा मुझे बताइए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।